अपनी महानता को पहचानो। जिस प्रकार सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकता, उसी प्रकार महापुरुष भी संसार में छिपकर नहीं रह सकता। महाभारत। आसमान के घने जंगलों के बीच एक पत्थर की गुफा थी। उस गुफा में एक शेर का परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा बच्चा भी था, जो एक दिन अपनी गुफा से बाहर निकल आया। उस समय उसके माता पिता यानी शेर और शेरनी व अन्य सदस्य भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे। तभी उस बच्चे को अपने सामने की तरफ से भेड़ों का एक झुंड आता दिखाई दिया। जब वह झुंड पास आया तो उस बच्चे की दृष्टि एक भेड़ के स्तनों पर पड़ी। वह बच्चा उस वक्त भूख से अत्यंत व्याकुल था, इसलिए वह तुरंत दौड़कर उस भेड़ के पास आया और उसका दूध पीने लगा। उसे उस भेड़ के दूध में और अपनी माँ शेरनी के दूध में कोई अंतर नजर नहीं आया, क्योंकि उसे उस वक्त बहुत अधिक भूख लगी थी। वह शेर बच्चा उस भेड़ का दूध पीते हुए उसके झुंड में शामिल हो गया और उन्हीं के साथ चला गया। भेड़ों के बीच रहकर वह शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझने लगा। समय बीतने पर जब वह कुछ सयाना हुआ तो भेड़ों के मोहल्ले के बीच में पलकर वह शेर बच्चा भी भेड़ों जैसा ही व्यवहार करने लगा। समय बीतता गया, शेर का वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उस झुंड की सभी भेड़ें जंगल के एक स्थान पर घास चर रही थी। वह शेर भी था। और तभी अचानक एक अन्य शेर उस झुंड के भेड़ों के सामने आ गया। उस शेर ने आते ही दहाड़ना शुरू कर दिया। उस शेर की दहाड़ सुनते ही उस झुंड की सारी भेड़ें भाग खड़ी हुईं, किंतु उनके साथी शेर ने वहां से भागने की तनिक भी कोशिश न की, क्योंकि उस शेर की दहाड़ ने उसे अपनी शक्ति का एहसास करा दिया था। शेर की आवाज़ और उसके व्यवहार ने उस युवा शेर को अंदर स्वाभिमान की ज्वाला जागृत कर दी थी। वह भी उसी शेर की तरह दहाड़ने लगा और गरजते हुए जब उस दूसरे शेर के पास पहुंचा तो वह दूसरा शेर तुरंत दुम दबाकर वहां से भाग निकला। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि स्वाभिमान अर्थात महानता अंदर की वस्तु है, ऊपरी दिखावे से कोई संबंध नहीं। हमारे समाज में बहुत से लोग उसी शेर के बच्चे के समान हैं, जिन्होंने अपनी महान शक्तियों को भुलाकर भेड़ों जैसी मनोवृत्ति बना रखी है। यह कहानी इन सभी लोगों को यह प्रेरणा देती है कि जैसा माहौल होता है, उसी के अनुरूप व्यक्ति अपना व्यवहार होता है। अगर आप कामयाब लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी वैसा ही बनेंगे, और अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी स्वयं नकारात्मक ही सोचेंगे। शक्तिहीन का जीवन व्यर्थ होता है। मुनि वशिष्ठ परमात्मा ने संसार के प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी शक्ति का मालिक बनाया है। कामयाब बनने के लिए जरूरत है तो उस शक्ति को जानने की। धन्यवाद दोस्तों।